हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं एनआरए सीईटी के बारे में और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों पे क्या प्रभाव है इसका, उसके बारे में इस वीडियो पर बात होगी। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी और रिजल्ट की जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों, यदि आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। सबसे पहले दोस्तों, ये आप जानिए एनआरए क्या है। तो एनआरए दोस्तों नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो अभी गठित हुई है केंद्र सरकार द्वारा। और ये जो है सीईटी एग्ज़ाम करवाएगा। जितनी भी भर्तियाँ निकलेंगी अब से, वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगी। और यहाँ पे बताया है सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एनआरए एक ऑनलाइन सीईटी आयोजित करेगा जो विभिन्न गैर राजपत्रित सरकारी नौकरियों के लिए आरआरबी, आईबीपीएस, बैंकिंग जॉब्स और एसएससी नौकरियों जैसे सीजीएल, सीएचएसएल आदि के लिए एक स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स परीक्षा के रूप में काम करेगा। यानी कि जो टायर फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, चाहे जिस एग्ज़ाम को भी आप देते होंगे, चाहे वो बैंक का हुआ, एसएससी का हुआ, तो जो प्री एग्ज़ाम लिया जाता है वो सीईटी के थ्रू होगा। उसी को हम लोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलेंगे। यह केवल परीक्षा का पहला स्तर होगा जो उम्मीदवारों द्वारा लिया जा सकता है। यदि योग्य हैं तो उम्मीदवारों को परीक्षाओं के टीयर 2 और 3 के लिए उपस्थित होना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप एनआरए द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एनआरए द्वारा आयोजित सीईटी कितने चरण का होगा। योग्यता के विभिन्न स्तरों 10वीं पास, 12वीं पास और स्नातकों के लिए अलग सीईटी आयोजित किया जाएगा। परीक्षा हर साल और ऑनलाइन मोड में 2 बार आयोजित की जाएगी। यानी कि एक साल में 2 बार सीईटी एग्ज़ाम होगा और ये अलग अलग योग्यता के अनुसार लिया जाएगा एग्ज़ाम। अब दोस्तों देखते हैं सीईटी की क्या होगी वैधता। एनआरए सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। इसका अर्थ यह है कि एक बार एक उम्मीदवार सीईटी उत्तीर्ण करने के बाद उसे 3 साल तक परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है और वह भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित आयु सीमा के आधार पर 3 साल में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए योग्य होगा। यानी कि मतलब ये है कि आप एक बार सीईटी एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आपकी वो जो वैधता होगी प्री का, वो 3 साल के लिए मान्य होगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए आप सीईटी एग्ज़ाम देते हैं और आपके मार्क्स कम आ गए, तो आप दोबारा भी सीईटी एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स उससे भी बेहतर हों और आपको लगे कि हाँ, इससे बेहतर मैं कर सकता हूँ, तो आप दे सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि केवल आप पहले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं और आपको लगता है कि क्वालिफाई हो गए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। आप मेंस की तैयारी करें, सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं, जैसे कि ग्रुप सी, एआरओ, आरओ और ग्रुप डी, जो भी भर्तियां हाई कोर्ट द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं, क्या ये भी सीईटी के लिए बाध्य होंगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वयं एक ऑटोनॉमस पार्ट है और वो अपने आप को खुद ही योग्य मानता है और इससे सीईटी पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि वो सीईटी को फॉलो नहीं करेगा, वो खुद ही अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, परीक्षा आयोजित करवाता है और सिलेक्शन लेता है। तो दोस्तों, एनआरए द्वारा जो सीईटी एग्ज़ाम होगा वो हाई कोर्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाई कोर्ट स्वयं में एक स्वायत्त शासी है। तो जो भी स्टूडेंट हाई कोर्ट की तैयारी करते हैं तो उनके लिए सीईटी का कोई विशेष रूप से आपको तैयारी नहीं करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि आप आरओ की तैयारी करते हैं और मान लीजिए सीईटी में आपको जो भी सिलेबस दे देता है, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ या फिर जो भी सब्जेक्ट हैं, जीएस हुए, करेंट अफेयर हुए, तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ वीक होता है, इंग्लिश वीक होता है, तो वो लोग सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और यानी कि हाई कोर्ट द्वारा जो आरओ के एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैथ नाम मात्र आते हैं, जैसे कि बहुत ही हल्के मात्रा में, तो उसके लिए वो मैथ पे विशेष ध्यान नहीं देते और जीएस पे अच्छे से फोकस करते हैं, इंग्लिश पे फोकस करते हैं।
तो उनके लिए चिंताजनक बात नहीं है कि आपको सीईटी की तैयारी करनी है और तभी आपका हाई कोर्ट आरओ आरओ में होगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। और दोस्तों, यदि आप हाई कोर्ट की तैयारी करते हैं जैसे कि आरओ की, या फिर ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, या फिर ग्रुप डी की, तो आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए और सीईटी के लिए आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह का उसका सिलेबस है, हाँ हो सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने सिलेबस में चेंजेस लाए, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वो अपना सिलेबस को परिवर्तन करेगा। तो जिस तरह से उसका सिलेबस है, जिस तरह से उसकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसी तरह से होंगे और उसके लिए सीईटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको बैंक का एग्ज़ाम देना है, एसएससी का देना है, रेलवे का देना है, तो इसके लिए आपको सीईटी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि जो वो सिलेबस देगा उसमें से कोई भी आपका वीक पोर्शन है, चाहे इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, जीएस हुआ, तो इसके लिए आप किसी एक सब्जेक्ट को नज़रअंदाज करें। इसके लिए सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा और ये सारी प्रक्रियाएं सभी स्टूडेंट के लिए एक समान होंगी। तो मेरा मानना यही है कि आप सीईटी की तैयारी करिए, लेकिन अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश में पहले से ही बात चल रही थी पीईटी एग्ज़ाम को लेकर। तो पीईटी का भी मतलब वही है जो सीईटी का है। इसमें पी का मतलब प्रिलिमिनरी, मान लीजिए एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये भी उसी तरह कंडक्ट करवाएगा जैसा कि फॉलो करता है उसको। और केंद्र सरकार द्वारा जो सीईटी का बनवाया जा रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसी तरह पीईटी भी करवाएगा। और ये सारी चीज़ें अब अपनाई जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल में जो वैकेंसी आने वाली है जैसे कि लेखपाल की, अब इसमें क्या होता है क्या नहीं, इस पर कोई निश्चित राय नहीं बन पाई है। तो दोस्तों, इसमें ये भी है कि जैसे कि दरोगा की भर्ती आती है, सिपाही की भर्ती आती है, तो इसमें आपको इस नियम को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो भी अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और उसका जो सिलेबस है, उसके जो अलग नियम हैं, वो अपने हिसाब से करवाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं आप लोग को बताना चाह रहा था बहुत दिनों से, तो बता दिया। और कैसी लगी जानकारी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।